अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर होगा वेपर प्रेशर का। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड वेपर्स, वो प्रेशर जो लगा रहा हो कोई लिक्विड वेपर्स, लिक्विड के वेपर्स जो प्रेशर लगा रहे हों इन इक्विलिब्रियम तवाज़ुन की हालत में विद इट्स प्योर लिक्विड, अपने खालिस लिक्विड पर, इसे कहते हैं वेपर प्रेशर। अब मतलब क्या हुआ इसके स्टूडेंट्स? मतलब ये हुआ कि अब देखिए हमारे पास एक बर्तन हो, ठीक, और उस बर्तन के अंदर कोई भी लिक्विड मौजूद हो, सही, उस बर्तन के अंदर कोई भी लिक्विड, फ़र्ज़ करें यहाँ इसमें कोई लिक्विड मौजूद है, ठीक, और इस बर्तन का जो मुंह है वो बंद हो, जैसा कि कुकर प्रेशर वगैरह में होता है। अब स्टूडेंट्स होगा ये कि यहाँ पर जो वेपर्स है ये मुसलसल एवेपोरेट होते रहेंगे, ये क्या होते रहेंगे? मुसलसल एवेपोरेट होते रहेंगे, और यहाँ पर लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वेपर्स की शक्ल में यहाँ पर जमा होते रहेंगे। फिर एक वक्त आएगा ये वेपर्स बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, ये वेपर्स हैं। अब जब ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो ये वेपर्स क्या करेंगे? दोबारा अपने ही लिक्विड की सतह से जाकर टकराना शुरू करेंगे और दोबारा नीचे जाकर, ये जो नीचे जाने का अमल है स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। ऊपर जाने के अमल को कहते थे एवेपोरेशन, और नीचे जो जा रहे हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स इसे कहते हैं कंडेंसेशन। तो मॉलिक्यूल्स दोबारा कंडेंस होकर अपने लिक्विड के साथ मिलना शुरू कर देंगे, ठीक। और इस वक्त ये नीचे जाते हुए लिक्विड्स, नीचे जाते हुए वेपर्स अपने लिक्विड पे जो प्रेशर लगाएंगे उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। तो चलिए, द प्रेशर एक्सर्टेड, वो प्रेशर जो लगा रहा हो लिक्विड वेपर्स, लिक्विड के वेपर्स इन इक्विलिब्रियम तवाज़ुन में विद इट्स प्योर लिक्विड, अपने ही लिक्विड पर, इस कॉल्ड वेपर प्रेशर, उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। कंसीडर अ लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर, फर्ज करते हैं एक लिक्विड है जो एक बंद बर्तन के अंदर है, जैसा कि ये। इट्स वेपर्स आर फाउंड इनसाइड कंटेनर, पहले इसके वेपर्स बनना शुरू करेंगे कंटेनर के अंदर, वेपर्स इसके उड़ना शुरू कर देंगे। ड्यू टू एवेपोरेशन, एवेपोरेशन की वजह से, बुखारात बनने की वजह से, दीज मालिक्यूल्स बिगिन टुगेदर अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये मालिक्यूल शुरू कर देंगे जमा होना सरफेस पर इस लिक्विड के, ये यहाँ पर जमा होना शुरू कर देंगे। दीज मालिक्यूल्स व्हेन कोलाइड विद द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और ये मालिक्यूल दोबारा आकर जब लिक्विड की सरफेस के साथ टकराएंगे नीचे आकर, बाय कंडेंस, दे कंडेंस, वो ठंडे हो जाएंगे या वो दोबारा पानी बन जाएंगे या वो दोबारा मिल जाएंगे इनटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड की हालत में। लिक्विड मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली इवेपोरेट, लिक्विड के मॉलिक्यूल मुसलसल उड़ते रहते हैं, एंड कंडेंस बैक, और वापस पानी की शक्ल में चेंज होते रहते हैं, या सॉरी लिक्विड की शक्ल में चेंज होते रहते हैं। इनिशियली रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ ग्रेटर, शुरू में उड़ने की रफ्तार ज़्यादा होगी, देन रेट ऑफ कंडेंसेशन, रफ्तार से वापस आने की यानी कंडेंस होने की। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ, रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन बिकम इक्वल, रफ्तार एवेपोरेशन और कंडेंसेशन का बराबर हो जाएगा। एट दिस स्टेज, इस जगह पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लीविंग लिक्विड सरफेस, मॉलिक्यूलों की तादाद जो लिक्विड की सतह को छोड़कर इवेपोरेट हो रहे हों, इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये बराबर हो जाएगी तादाद के उस मॉलिक्यूलों की कंडेंसिंग बैंक जो वापस आकर पानी लिक्विड में मिल रहे हैं। दिस स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट, इसे हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं या डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। अब देखिए, लिक्विड मुसलसल एवेपोरेशन के ज़रिए वेपर बनेंगे और वेपर कंडेंसेशन के ज़रिए दोबारा लिक्विड बनते रहेंगे, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम या डायनामिक यानी मुतहर्रिक इक्विलिब्रियम। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, वो चीज़ें जो असर डालती हों वेपर प्रेशर के ऊपर। तो पहला है इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, कशिश की कुव्वतें। वेपर प्रेशर इज़ इन्वर्सली रिलेटेड, वेपर प्रेशर का उलट ताल्लुक होता है टू इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, कशिश की कुव्वतों के साथ। मतलब क्या हुआ? वीकर द इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस,
अगर इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर होंगी, ग्रेटर विल बी द वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। और अगर स्ट्रॉन्गर द इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग होंगी इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, देन लोअर विल बी द वेपर प्रेशर, तो वहाँ पर वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक मिसाल लेते हैं। अब अगर हम पानी के वेपर प्रेशर को देखें तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, पानी का जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है 18 मिलीमीटर मरकरी। कितना होता है, 18 मिलीमीटर मरकरी। ठीक, तो अब इसके मुकाबले में अगर हम क्लोरोफॉर्म के वेपर प्रेशर को देखें, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म जिसका फार्मूला होता है CHCl3, तो क्लोरोफॉर्म का जो वेपर प्रेशर होता है स्टूडेंट्स 170 मिलीमीटर मरकरी होता है। अब देखिए इसमें क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, जबकि पानी के जो वेपर प्रेशर है वो बहुत ही कम है। अब इसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसकी वजह ये होती है कि हमें मालूम है कि पानी के जो मालिक्यूल होते हैं उन पर पोलैरिटी की वजह से पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस मौजूद रहते हैं। ठीक, पानी के तमाम मालिक्यूलों पर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। अब होता यह है कि ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जिस बर्तन में ये पानी के मालिक्यूल होंगे अगर उसमें से ये मालिक्यूल वेपर बनकर उड़ना भी चाहेगा तो ये वाले मालिक्यूल इसको इस कशिश की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उड़ने के लिए नहीं छोड़ेंगे आसानी से, इसलिए ये बहुत कम वेपर्स बनेंगे और इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। जबकि दूसरी जानिब स्टूडेंट्स अगर हम क्लोरोफॉर्म को देखें, ठीक, अब अगर हम क्लोरोफॉर्म के स्ट्रक्चर को देखें तो क्लोरोफॉर्म के जो स्ट्रक्चर में इसमें भी पोल्स होते हैं, यानी इधर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, अब इधर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब ये चूंकि अपोजिट चार्जेस हैं, यानी ये दोनों पार्शियल नेगेटिव जो चार्जेस हैं ये दोनों ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ये ऐसे कैंसिल है ऐसा, तो ये दोनों हो जाते हैं कैंसल, जिसकी वजह से अब क्लोरोफॉर्म के मालिक्यूल पर जो पार्शियल चार्जेस है वो बहुत कम रह जाती हैं। इसलिए एक क्लोरोफॉर्म का मालिक्यूल दूसरे क्लोरोफॉर्म के मालिक्यूल को कम अट्रैक्ट कर रहा होता है, इस वजह से इसका जो वेपर प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स पहला फैक्टर था वह इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस का, और सेकंड जो फैक्टर है वो टेम्परेचर का है। वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर, मतलब क्या हुआ कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, यानी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, ठीक है, अगर टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा, वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीज, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देंगे, टेम्परेचर को कम कर देंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम बुखारात बनेंगे। अब स्टूडेंट्स इसमें मिसाल ले लेते हैं पानी का। अब जो पानी का वेपर प्रेशर है, ठीक है, 25 सेंटीग्रेड पर पानी का जो वेपर प्रेशर होता है। अब एक बर्तन में अगर पानी हो और वो रखा हुआ हो 25 सेंटीग्रेड पर, और एक और बर्तन हो स्टूडेंट्स इसमें पानी ही रखा हुआ हो 100 सेंटीग्रेड पर, दोनों में पानी मौजूद है। ठीक, अब इस बर्तन में जिसमें 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो पानी का जो प्रेशर होगा वो 40 mmHg यानी 24 मिलीमीटर मरकरी इसका वेपर प्रेशर होगा। और अगर हम 100 सेंटीग्रेड की बात करें तो यहाँ 760 mmHg यानी 760 मिलीमीटर मरकरी ये पानी का वेपर प्रेशर होगा। तो हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है और टेम्परेचर को कम करने से वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक, अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम वेपर प्रेशर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो कि है मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर, यानी नापना या मापना वेपर प्रेशर को। टू मेजर द वेपर प्रेशर को नापने के लिए ऑफ अ लिक्विड, किसी भी लिक्विड के,
अ सिंपल मरकरी बैरोमीटर इज़ यूज्ड, एक सादा सा मरकरी का बैरोमीटर यूज़ करते हैं। अब वो सादा मरकरी का बैरोमीटर स्टूडेंट्स कैसे होगा, उसमें किया ये जाता है कि पहले एक नीचे बर्तन लिया जाता है, सही, पहले एक बर्तन लिया जाता है और इस बर्तन को मरकरी से फिल किया जाता है। फ़र्ज़ करें इस बर्तन को हम यहाँ तक मरकरी से फिल कर देते हैं, सही। ये स्टूडेंट्स इसमें हमने मरकरी फिल कर दिया। अब मरकरी फिल करने के बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक और जो है शीशे का ट्यूब ले लेते हैं, सही, एक शीशे का ट्यूब ले लेते हैं और इस शीशे के ट्यूब के अंदर भी मरकरी भरा हुआ होता है। इस शीशे के ट्यूब में मरकरी क्या होता है, भरा हुआ होता है, ठीक। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, इस ट्यूब को मरकरी से बिल्कुल फिल कर देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। इसको क्या करते हैं, मरकरी से फिल कर देते हैं और मरकरी से फिल करने के बाद हम इस ट्यूब को यानी ऐसा उल्टा करके इधर रख देते हैं, इसका मुंह नीचे की तरफ कर देते हैं और मुंह नीचे करने की वजह से कुछ मरकरी यहाँ से निकल कर नीचे जाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ ऊपर जो मरकरी का लेवल है स्टूडेंट्स, ये जो मरकरी का लेवल है ये यहाँ पर थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर की जानिब मरकरी का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सही। अब देखिए जी, इसके अंदर कुछ मरकरी नीचे चला गया, जिसकी वजह से इस बर्तन में मरकरी का लेवल थोड़ा सा डाउन आ गया, ठीक। अब ये हमारा सिंपल बैरोमीटर तैयार है, ठीक है। इसे हम कहते हैं सिंपल बैरोमीटर। बैरो कहते हैं प्रेशर को, मीटर कहते हैं नापने को। तो हमारा सिंपल बैरोमीटर अब तैयार है। अब किसी भी चीज़ के अगर हमने वेपर प्रेशर को मालूम करना हो तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उस चीज़ के, ठीक है, उस चीज़ का वेपर्स लेकर किसी भी ड्रॉपर की मदद से, ठीक, किसी ड्रॉपर की मदद से यहाँ उसका ड्रॉप हम डाल देते हैं, सही, यहाँ पर उसका ड्रॉप डाल देते हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ है, लिक्विड ड्रॉप है। क्या चीज़ है, लिक्विड का कोई ड्रॉप है, ठीक। अब चूँकि स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि ये जो डेंसिटी होती है मरकरी की वो बहुत ज़्यादा है और जो भी लिक्विड होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, तो डेंसिटी कम होने की वजह से ये लिक्विड ऊपर की तरफ मूव करेगा, सही। ये ऊपर आता रहेगा और बिल आखिर यहाँ पर पहुँच जाएगा। यहाँ पहुँचने के बाद ये लिक्विड वेपर बनना शुरू कर देगा, सही। इस जगह ये लिक्विड क्या करेगा, वेपर बनाना शुरू करेगा, जिससे इसके वेपर यहाँ जमा हो जाएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद जब इसके वेपर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो ये वेपर नीचे आकर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। और जब ये नीचे की तरफ प्रेशर लगाएंगे तो मरकरी के जो कॉलम है स्टूडेंट्स वो और नीचे चला जाएगा। यानी फ़र्ज़ करें मरकरी के कॉलम पहले इस जगह पर था तो ये नीचे जाकर इस जगह पर आ जाएगा और बीच में जो मरकरी है वो सारा नीचे की जानिब चला जाएगा, सही। ये जो बीच में मरकरी स्टूडेंट्स ये सारा क्या हो जाएगा, ये नीचे की जानिब प्रेशर की वजह से चला जाएगा, सही। तो अब मरकरी जब नीचे चला गया तो ये जो यहाँ से यहाँ तक मरकरी नीचे आया है, सही, ये जो है चेंज इन हाइट, इससे हमें मालूम हो जाएगा कि किसी भी लिक्विड का प्रेशर कितना होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए जी, टू मेजर द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, नापने के लिए वेपर प्रेशर लिक्विड का, अ सिंपल मरकरी बैरोमीटर इज यूज, सादा मरकरी के बैरोमीटर इस्तेमाल करेंगे। अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड हुज वेपर प्रेशर इज़ टू बी डिटरमाइंड, एक कतरा लिक्विड का जिसका वेपर प्रेशर हमने मालूम करना है, इस प्लेस्ड उसे रखेंगे अंडर द बैरोमीटर, बैरोमीटर के नीचे उसका ड्रॉप हम यहाँ पर डाल देंगे, सही। बाय अ ड्रॉपर, ड्रॉपर की मदद से बैरोमीटर इज फिल्ड विद मरकरी और बैरोमीटर मरकरी से भरा होगा। लिक्विड ड्रॉप विल राइज अबव मरकरी कॉलम, लिक्विड का ड्रॉप मरकरी की कॉलम में ऊपर की जानिब चला जाएगा ड्यू टू लोअर डेंसिटी, डेंसिटी कम होने की वजह से। और रीचिंग एट द टॉप ऑफ द मरकरी, जब ये मरकरी के टॉप पे पहुंचेगा लिक्विड विल वेपोराइज, लिक्विड वेपर बन जाएगा। तो ऊपर पहुंचने पर यहाँ पर जो लिक्विड पहुंचा था, जैसे हमने पहले बात की, वेपर बन जाएगा, सही।
एवेपोरेटेड लिक्विड वेपर्स नाउ पुश द मरकरी कॉलम डाउनवर्ड। उड़ते हुए लिक्विड के वेपर्स अब पुश करेंगे मरकरी कॉलम को नीचे की जानिब, यानी मरकरी के कॉलम पहले इस जगह पे थे, ये इसको पुश करके नीचे इस जगह पर ले आए। ठीक, नाउ द लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम डिक्रीज। अब जो मरकरी कॉलम का लेंथ है इसमें आप देख रहे हैं ये इसके अंदर कमी आ चुकी है। द चेंज इन मरकरी कॉलम फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, तो तब्दीली जो मरकरी के कॉलम में आया हुआ आ गया इनिशियल पोजीशन, इब्तिदाई पोजीशन से टू फाइनल पोजीशन, आखिरी पोजीशन तक। ये इसका इब्तिदाई पोजीशन था, ये इसका फाइनल पोजीशन है। सही, तो चेंज जो मरकरी के कॉलम में आ जाए इब्तिदाई पोजीशन से आखिरी पोजीशन की तरफ इज़ इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ये बराबर होगा उस लिक्विड के वेपर प्रेशर के। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एंड डाई इथाइल ईथर एट 25 सेंटीग्रेड। वेपर प्रेशर पानी का और डाई इथाइल ईथर का। डाई इथाइल ईथर का स्टूडेंट्स फार्मूला है C2H5O C2H5 एट 25 सेंटीग्रेड। इसका और पानी का जो वेपर प्रेशर है 760 मिलीमीटर मरकरी है और 24 मिलीमीटर मरकरी है। ठीक, यानी इसका 24 मिलीमीटर मरकरी वेपर प्रेशर होगा और पानी के 760 मिलीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत हुआ है। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एंड डाई इथाइल ईथर एट 25 सेंटीग्रेड। ठीक है, 25 सेंटीग्रेड पर और 700 मिलीमीटर मरकरी पर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है, तो इस पर जो पानी का वेपर प्रेशर होगा स्टूडेंट्स ये, ठीक है, मैं ज़रा रेज़र को चेंज करूँ स्टूडेंट्स, तो ये सही। तो ये स्टूडेंट्स पानी का जो वेपर प्रेशर होगा, पानी का वेपर प्रेशर, ठीक, वो होगा 24 मिलीमीटर मरकरी और जो डाई इथाइल ईथर है उसका वेपर प्रेशर होगा 545 मिलीमीटर मरकरी। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने वेपर प्रेशर को डिस्कस किया और इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स को डिस्कस किया और इसकी मेजरमेंट को भी डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पसंद आ जाए तो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।